तो चलिए फिर से शुरू करते हैं और परफॉर्म करते हैं क्लास 9th साइंस की एक्टिविटी नंबर 2.2। यहाँ पर 2 ग्लासेस में मैंने नॉर्मल वाटर लिया है। अब बी वाले ग्लास में मैं सॉल्ट को ऐड करूंगा। अब ग्लास ए में जो वाटर है वो डाइल्यूटेड है क्योंकि इसमें सॉल्ट मिक्स नहीं है, और जो ग्लास बी है इसमें जो वाटर है वो कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें 2 स्पून हमने सॉल्ट मिला दिया है। यहाँ पर मेरे पास 2 पोटैटो के पीसेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोटैटो पीस का मास 20.05 ग्राम है, जिसको मैंने नॉर्मल वाटर में डिप कर दिया है। अब ये जो दूसरा पोटैटो पीस है जिसका कि इनिशियल मास 19.93 ग्राम है, इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। 1 hour later. ये वो पोटैटो पीस है जिसको हमने नॉर्मल वाटर के अंदर रखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मास 22.30 हो गया है, जो कि पहले वाले मास के कंपैरिजन में बढ़ गया है। इसका मतलब बाहर का वाटर इस पोटैटो पीस के अंदर आ गया होगा, जिसकी वजह से इसका मास बढ़ गया। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। अब दूसरी तरफ हम मेजर करते हैं उस पोटैटो पीस का मास जिसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके रखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मास 17.80 आया, जो कि पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। इसका मतलब इस केस में वाटर पोटैटो के अंदर से बाहर की तरफ मूव किया होगा, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और पोटैटो के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव किया, जिसकी वजह से इसका मास कम हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें वाटर सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। अब ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब देखो यहां से एक बात और समझ लो, अगर सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर आएगा और सेल स्वेल हो जाएगी। और जब सेल को इस टाइप के सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वहीं अगर सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस केस में वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा और सेल श्रिंक कर जाएगी। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। पर अगर सेल को किसी ऐसे मीडियम में रखा जाता है जिसमें सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन और सेल के बाहर जो मीडियम है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बराबर होता है, उस केस में ना सेल स्वेल होती है ना श्रिंक होती है, और ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है।